बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहतब। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का पेपर 2026 में जो रिसेंटली हुआ था वो हम सॉल्व करेंगे। क्लास 9th मैथमेटिक्स है, 2026 वाला पेपर है, ठीक है, जो रिसेंटली हुआ है। इसमें जो है सेक्शन ए में एमसीक्यूज होंगे, सेक्शन बी में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होती हैं और सेक्शन सी में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना 9 क्वेश्चन है, हमने 9 सॉल्व करना है, ठीक है। टोटल 18 क्वेश्चन है सेक्शन बी में, ये 1 2 3 4 इस तरह, ठीक है। ये हमने एक साइड वाले सॉल्व करना है, या आप ये करो या आप ये सॉल्व करो, ठीक है, या फिर ये, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 है अटेम्प्ट दी फॉलोइंग पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है सिंप्लीफाई करना है हमने इसको। हम इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो किस तरह करेंगे इसको सिंप्लीफाई, यहाँ पे देखें तो हमारे पास है इंडेक्स 4 है, ए क्यूब डिवाइड बाई बी क्यूब मल्टीप्लाई बाई, इसका भी इंडेक्स 4 है और इसका भी इंडेक्स 4 है। यहाँ पे बी क्यूब डिवाइड बाई सी क्यूब और सी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब, इसको जो है ना हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। इन सब को जो है ना इंडेक्स इन सब का सेम है, तो हम इसको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। ए क्यूब डिवाइड बाई बी क्यूब मल्टीप्लाई बाई बी क्यूब डिवाइड बाई सी क्यूब मल्टीप्लाई बाई सी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। अब यहाँ पे देखें तो ये ए क्यूब और ये क्यूब कैंसिल होंगे, ये बी क्यूब और ये बी क्यूब कैंसिल होंगे, ये सी क्यूब और ये सी क्यूब कैंसिल होंगे। तो हमारे पास क्या रह गया, अंदर 1 रह गया, ठीक है, और ये इंडेक्स बाहर एज इट इज आ गया। अब हमने क्या करना है, इस इंडेक्स को हमने पावर की तरफ शिफ्ट करेंगे। किस तरह करेंगे, 1 की पावर 1/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 की पावर 1/4 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास चॉइस में जो क्वेश्चन गिवन है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, हमने फाइंड क्या करना है, देन यूज वेन डायग्राम को यूज करते हुए शो करना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट और राइट साइड में हमारे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सेट ए में क्या है, 2 है, 5 है, 6 है, ठीक है। अब 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है कॉमन, तो 2 को हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी कॉमन आएगा, ठीक है। इसके बाद देखें 2 और 6, ये यहाँ पे नहीं है, 5 और 6, सॉरी 5 और 6 यहाँ पे भी नहीं है, तो हम सिर्फ ए में लिखेंगे, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखें 1 और 3 सेट बी में है, तो इसको हम सेट बी में 1 और 3 एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पे भी 5 और 6 आएगा और 1 और 3 आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी कौन सा है, ये पूरा हो गया, ठीक है। ये बाहर जो है ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ए यूनियन बी को हम इस तरह शेड करते हैं, ठीक है। ये मैंने इस तरह शेड किया ए यूनियन बी को, यहाँ पे नीचे मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, मैंने इसको इस तरह शेड किया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ऊपर कंप्लीमेंट भी है। कंप्लीमेंट किस तरह फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल सेट से हम ए यूनियन बी को माइनस करेंगे, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है और इससे हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो 1 2 3 और 5 और 6, यहाँ पे भी देखें 1 2 3 और 5 और 6 है, 4 यहाँ पे नहीं है ना, तो ये यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन बी सबको माइनस करना है, हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने जो है ना इस तरह इसको शेड किया। हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, अभी ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ये जो है ना हमने इस तरह इसको शेड किया, ठीक है। मेरे पास कलर नहीं है तो मैं इस तरह पेन से जो है ना शेड करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब आगे देखें तो यहाँ पे है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट से ए को हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ए कंप्लीमेंट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें यूनिवर्सल सेट, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इससे हम क्या करेंगे, ए को माइनस करेंगे। ए जो है ना ये यहाँ से ये ए हो गया, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी हमने सब पे इस तरह शेड करना है, ठीक है। ये यहाँ से फिर यहाँ से आगे होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से फिर यहाँ से आगे ये हो गया, ठीक है। ये पूरा आएगा। हमने किस तरह इसको जो है ना शेड किया, इस तरह, ये यूनिवर्सल सेट से हमने ए को माइनस किया, इस तरह शेड किया। अब हमने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट से बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी कंप्लीमेंट आएगा, बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, ठीक है। अब ये बी को हमने माइनस करना है,
हमारे पास क्या आएगा, ये पूरा आ जाएगा, ए बी आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब बी नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसमें बी को हम माइनस करेंगे तो बी जो है ना, हम इसको शेड नहीं करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से हमने बी को माइनस किया, किस तरह शेड किया था हमने, वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद देखें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अ साइकिलिस्ट ट्रेवल 10 किलोमीटर ड्यू साउथ एंड देन 24 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, व्हाट सिंपल बेयरिंग शुड द साइकिलिस्ट टेक रिटर्न डायरेक्टली। अब यहाँ पे देखें तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये एक वेस्ट है, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि एक साइकिलिस्ट है जो यहाँ से साउथ की तरफ 10 किलोमीटर चला जाता है, ठीक है। 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है साउथ की तरफ, और देन आगे क्या कह रहा है, 24 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, फिर 24 किलोमीटर वेस्ट की तरफ इस तरह आता है, ठीक है। ये जो हमारे पास डायग्राम है ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ये यहाँ से 24 किलोमीटर वेस्ट की तरफ आता है। अब यहाँ से हम इसको मिलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और ये 90 का एंगल बन गया यहाँ पे, और इसके सामने ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, और ये नीचे क्या बन गया, बेस बन गया, ठीक है। अब हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमने क्या फाइंड करना है, बेरिंग इसका फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, टेन थीटा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है, ठीक है। ये फार्मूलाज मैंने आपको जो है ना एक्सरसाइज में बताया है। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 10 किलोमीटर, डिवाइड बाई बेस हमारे पास कितना है, 24, ठीक है। हमने क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। ये जो थीटा हमारे पास गिवन है इसको हम फाइंड करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 10 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 10 इनवर्स, ठीक है, 10 डिवाइड बाई 24। अब आपने कैलकुलेटर पे चेक करना है, शिफ्ट दबा के 10 दबाओगे तो 10 इनवर्स आएगा। 10 डिवाइड बाई 24 करेंगे तो हमारे पास थीटा कितना आएगा, 22.62 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास आ गया थीटा की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, बेरिंग फाइंड करनी है, ठीक है। किस तरह बेरिंग फाइंड करेंगे, अब ये कितने का एंगल बन गया टोटल, ये इस तरह बन गया तो ये 90 का बनता है ना, 90 से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका बेरिंग आ जाएगा, ठीक है। बेरिंग इज इक्वल टू 90 माइनस 22.62, ये हमारे पास कितना आता है, 67.38 डिग्री। बेरिंग को हम जो है ना 3 डिजिट्स में लिखते हैं तो हम इसके आगे 0 लगाते हैं, 67 डिग्री, ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। इसके बाद देखें तो इसका चॉइस क्वेश्चन है, इन द फिगर बी सी परपेंडिकुलर डी ई। ये बी सी जो है ना परपेंडिकुलर है डी ई के, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमने आगे क्या करना है, फाइंड। पार्ट ए में देखें तो रेशो हमने फाइंड करना है, डी ई और बी सी का हमने रेशो फाइंड करना है। पार्ट बी में देखें रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल कौन सा, ए डी ई, और डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद देखें सी पार्ट में, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इफ एरिया ऑफ ABC इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और पार्ट डी में हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DBCE, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें तो मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूँ। सोल्यूशन इस तरह सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले लिखते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADE। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सेम है क्योंकि ये इसको काट के ये हमने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया है, ठीक है। इसको काट के बनाया है, ये पूरा एक ट्राइंगल है, इसको बीच में से काट के अलग एक ट्राइंगल बनाया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने रेशो फाइंड करना है। ए में हमने क्या करना है, रेशो DE डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई AC इज इक्वल टू AD डिवाइड बाई AB, ठीक है, ये भी है। अब यहाँ पे देखें तो ए डी और ए बी का रेशो हमारे पास गिवन है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए में जो है ना, ए में हम क्या करेंगे, डी ई डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू, अब यहाँ इसका रेशो ए डी कितना है 5 है और ए बी कितना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8। ये हमारे पास इसका रेशो आ गया, ठीक है। अब देखें पार्ट बी में हमने क्या करना है, रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बी पार्ट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेशो, बी पार्ट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाई
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये किसके इक्वल होता है? स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हैं? ए डी डिवाइड बाई ए बी। ठीक है, ए डी हमारे पास कितना है? 5 डिवाइड बाई ए बी हमारे पास कितना है? 8। ये हमारे पास कितना आ गया? इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ये जो है ना हमारे पास पार्ट बी का आंसर है। अब यहाँ पे देखें तो पार्ट सी में हमें क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इफ एरिया ऑफ ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या कह रहा है? फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें कह रहा है। हम क्या करेंगे? यही फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, एरिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये हमारे पास कितना था? 25 डिवाइड बाई 64। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 64 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास कितना है? 256। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका रिजल्ट है। ठीक है, और हमने पार्ट डी में क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डी बी ई सी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये एम है, डी बी सी ई। ठीक है, हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए डी ई। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इसको जो हम इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आएगा। तो ये हमारे पास कितना है? 256 से माइनस हमारे पास यहाँ पे कितना आया था? 100। ठीक है, एरिया ऑफ ए डी ई, ये हमारे पास 100 आया था। इसको हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखें ऊपर से एक दफ़ा, ये इसका फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3। ये जो है ना इस तरह का क्वेश्चन आपके जो है ना सेकंड एनुअल एग्जाम 2025 में भी आया था। क्या कह रहा है? एन अर्थक्वेक ऑफ 1920 वाज मेड अबाउट 8.5 ऑन रिक्टर स्केल एंड अनदर अर्थक्वेक ऑन 1923 वाज मेड 7 पॉइंट ऑन द स्केल। हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन 1920 अर्थक्वेक देन 1923। जब 1920 में जो जिलजिला आया था उसका मैग्नीट्यूड कितना था? 8.5 था। ठीक है, जो रिक्टर स्केल ने बताया। इसके बाद जो 1923 का जो जिलजिला आया था उसमें कितना था मैग्नीट्यूड? 7.8। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर वाज 1920 अर्थक्वेक देन 1923। 1920 का जो जिलजिला था वो कितना स्ट्रॉन्गर था? 1923 से। हमारे पास ये फार्मूला गिवन है, हम यहाँ से जो है ना इसी फार्मूले को लेकर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। m इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई डिवाइड बाई आई नॉट, ये हमारे पास फार्मूला गिवन है। अब यहाँ पे देखें तो 8.5, ये हम इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड 1, m1 हम इसको लेते हैं 8.5। ठीक है, और 7.8 इसको हम m2 देते हैं। जो 1923 में जो जिलजिला आया था उसका मैग्नीट्यूड मैंने ये लिखा। ठीक है, अब देखें इस फार्मूले में हमने पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे m की जगह में लिखो 8.5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ इंटू आई डिवाइड बाई आई नॉट। ठीक है, ये I1 होगा क्योंकि यहाँ में हमने M1 लगाया है तो ये I1 बनेगा। ठीक है, अब हमने जो है ना लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये जो है ना डिवाइड में हो तो ये आपस में माइनस होते हैं। 8.5 इज इक्वल टू लॉग I1 माइनस लॉग आई नॉट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब यहाँ पे देखें, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे M1 लिया था, अब यहाँ पे M2 है, तो इस पे पुट करेंगे तो क्या होगा? 7.8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ इंटू I2 डिवाइड बाई आई नॉट। ठीक है, अब जो है ना ये प्रॉपर्टी, यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज़ की थी यहाँ पे भी हमने यूज़ करनी है। ठीक है, 7.8 इज इक्वल टू लॉग I2 माइनस लॉग
आई नॉट। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, 8.5 इज इक्वल टू लॉग I1 माइनस लॉग I0। इधर करो फिर, 7.8 आया था इज इक्वल टू लॉग I2 माइनस लॉग I0। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं, इनके जो है ना साइंस चेंज होते हैं। ये प्लस में है तो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ये प्लस है, ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ये और ये आपस में कैंसिल होंगे फिर। ठीक है, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या था, 0.7 आ गया इज इक्वल टू लॉग I1 माइनस लॉग I2 आ गया। ठीक है, अब जो है ना 0.7 इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे देखो तो इसको एक्सपेंड करके इस तरह लिखा था, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके इस तरह लिखा था ना, डिवाइड में था तो इस तरह लिखा था। अब हमने जो है ना वापस इसी शेप में लेके जाना है। लॉग एक दफ़ा लिखो I1 डिवाइड बाई I2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एंटी लॉग किस तरह यूज करते हैं, यहाँ पे भी एंटी लॉग लगाओ, एंटी लॉग इंटू 0.7 इज इक्वल टू एंटी लॉग, और ये क्या है हमारे पास, लॉग इंटू I1 डिवाइड बाई I2। जब एंटी लॉग लगता है तो ये दोनों लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और एंटी लॉग लगाओ 0.7 तो ये हमारे पास क्या आएगा, 5.01 इज इक्वल टू I1 डिवाइड बाई I2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको इस तरफ शिफ्ट करो, I1 इज इक्वल टू 5.01 I2। I1 कौन सा था, 1920 वाला जिलजिला समझो। ठीक है, I1 जिसको हमने M1 नाम दिया था, यहाँ पे देखें तो ये M1 जो है ना 1920 वाला जिलजिला था। ठीक है, इसी तरह ये I1 हो गया। I1 कितना स्ट्रॉन्गर था, I2 से 5.0 टाइम्स ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे देखें 5.01 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। अब इसके बाद देखें इसका चॉइस क्वेश्चन है, इन अ बैग विथ 10 बॉल्स, एक बैग में 10 बॉल हैं, देयर आर 7 ब्लैक बॉल्स, उसमें से 7 जो है ना ब्लैक बॉल हैं और 3 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, इफ़ वन बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, हमने रैंडम एक बॉल बैग से निकालना है। ठीक है, सेलेक्ट करके निकालना है। फ्रॉम द बैग कैलकुलेट, हमने ए में क्या करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ वाइट बॉल, वाइट बॉल निकलेगी अगर हमने जो रैंडम बॉल बैग से उठाया था वो वाइट बॉल निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो बताना है, और ब्लैक बॉल निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो बताना है, और सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, उनसे सब जो है ना प्रोबेबिलिटीज को हमने आपस में सम करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, पहले क्या है, प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं वाइट बॉल की। इसका फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, कितनी दफ़ा कितने हैं, वाइट बॉल्स 3 है ना, 3 डिवाइड बाई टोटल बॉल्स कितने हमारे पास 10, ये हमारे पास कितना आएगा 0.3। तो 30% जो है ना, या 0.3% प्रोबेबिलिटी जो है ना ब्लैक वाइट बॉल निकलने की 3% चांस है या 30% चांस है। ठीक है, इसके बाद हमने बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल की। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ P इंटू बी, ब्लैक बॉल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका भी फार्मूला यही होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास ब्लैक बॉल कितने हैं, 7 है ना, तो यहाँ पे मैं 7 लिखता हूँ, डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स कितने हैं 10, ये आएगा 0.7। ठीक है, 70% चांस है कि हमारे पास जो है ना ब्लैक बॉल आ जाए। जब हम रेंडमली कोई बॉल बैग से सिलेक्ट करते हैं 70% चांस है कि वो ब्लैक बॉल निकले, और 30% चांस है कि वो वाइट बॉल निकले। अब हमने क्या करना है, पार्ट सी में द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का हमने सम बताना है। ठीक है, सम कितना होगा 0.3 प्लस 0.7, तो इसका सम क्या होगा 1। ये इसका फाइनल रिजल्ट है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मज़ीद जो है ना आगे हम क्वेश्चंस करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर भी करना है। इसके बाद देखें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है,
सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड प्लॉट द सॉल्यूशन ऑन रियल नंबर लाइन। ये इनइक्वालिटी हमें गिवन दी है, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, मैं लिखता हूँ इनइक्वालिटी को यहाँ पे 3x + 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 5 - 3 इंटू x + 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 6x - 10। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें, पहले इन दोनों को लिखेंगे फिर इन दोनों को। ठीक है, दो अलग अलग इनइक्वालिटी बना के इसको हम सॉल्व करते हैं। 3x + 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 5 - 3 इंटू x + 2 एंड 5 - 3 इंटू x + 2 और इज लेस देन आर इक्वल टू 6x - 10। ठीक हो गया। अब देखें, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। 3x + 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 5 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 3x + 6, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस अंदर प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब 3 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, 3x + 3x बन जाएगा, यहाँ माइनस से इस तरफ आके प्लस बन जाएगा। इज लेस देन आर इक्वल टू 5 - 6 और ये प्लस इस तरफ आके -5 बन जाएगा, ये -5 और ये +5 कैंसिल होंगे आपस में। ठीक है, ये 6x बन जाएगा इज इक्वल टू -6, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गए, x इज इक्वल टू -1 बन जाएगा। इज लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, इज लेस देन आर इक्वल टू। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 - 3x - 6, ठीक है, इज लेस देन आर इक्वल टू 6x - 10। अब यहाँ पे देखें, इसको हम दूसरी साइड में शिफ्ट करते हैं। 5 - 6 + 10 इज लेस देन आर इक्वल टू 6x + 3x। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, 10 और 5 कितना होगा, 15, 15 से 6 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू 9x। ये दोनों कैंसिल होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है नंबर्स। ठीक है, ये 0 है, ये 1 है और ये -1 है, ये इस तरफ 2 है और ये 2 है। ठीक है, ये यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये -1 है, ये क्या है, -2। अब -1 से छोटे इस तरफ हैं। ठीक हो गया, -1 से छोटे इस तरफ हैं और 1 से जो है ना बड़े इस तरफ हैं। अब इन दोनों के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो x इज लेस देन आर इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो सोल्यूशन। ठीक है, इसका मजीद सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब देखें, इसके बाद इसका चॉइस क्वेश्चन है, हमारे पास फैक्टराइज करना है x² + 5x + 4 और x² + 5x + 6 - 3। इस तरह के एक एक्सरसाइज में हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं, इसको जो है ना हम फैक्टराइज करते हैं। ये जो है ना हमारे पास चॉइस में जो क्वेश्चन देते हैं वो है। ठीक है, x² + 5x + 4 और आगे हमारे पास है x² + 5x + 6 और -3। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों में आपस में सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे x² + 5x को किसी नए वेरिएबल के इक्वल में a के इक्वल लेता हूँ। ठीक है, तो इस सब की जगह में a लिखो +4 और इस सब की जगह में भी a लिखो +6 और -3। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो a² बनेगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 6a बन जाएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो +4a बन जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 24 बन जाएगा और -3 एज इट इज आएगा। ठीक है, अब देखें, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, a² + 10a और +21 बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, मिड टर्म जो है ना इसका ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये 21 है, इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 21 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे 21 आएगा। ठीक है, अब हमें एक ऐसा नंबर, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 21 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो 10 आ जाए। 7 और 3 देखें, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा और +7 + 3 करेंगे तो हमारे पास +10 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स को हम यहाँ पे लिखते हैं, a² + 7a + 3a + 21। इन दोनों में से a कॉमन निकला तो a + 7 बन जाएगा और इन दोनों में से +3 कॉमन निकलेगा तो a + 7 बन गया। ठीक है, अब इन दोनों में से एक लिखो a + 7 और आगे लिखो a + 3। अब यहाँ पे देखें तो एक की जगह में इसकी ये वैल्यू पुट करेंगे, x² + 5x + 7। ठीक हो गया, और यहाँ पे भी x² + 5x + 3। ये जो है ना इसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इसके बाद देखें, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट √1 - cos θ डिवाइड बाई 1 + cos θ इज इक्वल टू sin θ डिवाइड बाई 1 + cos θ। ये हमने वेरीफाई करना है। ठीक है,
ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूट 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड को लेकर राइट हैंड साइड लाना है। ठीक है, ये आपस में इक्वल है या नहीं है ये हमने बताना है। हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस कॉज थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा, इसको डिवाइड भी किया मल्टीप्लाई भी किया। ठीक है, अब देखें ए स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, इस फार्मूले को हम जब क्लोज करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे मैं करता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइड भाई, अब 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा इज ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से देखें साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बनेगा। ठीक है, तो इस पूरे की जगह में हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इस पूरे की जगह में मैंने लिखा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, अब देखें इसका भी स्क्वायर है इसका भी होल स्क्वायर है, तो इन दोनों के स्क्वायर को जो है ना हम होल स्क्वायर बनाएंगे, इस तरह साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर इसके साथ भी है इसके साथ भी है। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ अलग था इसके साथ अलग था तो मैंने होल स्क्वायर किया। ठीक है, ये इसके साथ अलग है इसके साथ अलग है, इस तरह भी जो है ना आप काट सकते हो, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट काटो, फिर ये स्क्वायर और ये अंडर रूट काटोगे तो भी इसका आंसर आएगा, इस तरह भी किया तो ये सॉल्व होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये 2 और ये अंडर रूट कैंसिल होंगे तो हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखें ऊपर हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या था, साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और हमारे पास राइट हैंड साइड क्या आ गया, साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इसके बाद देखें इसका चॉइस क्वेश्चन है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेलिगोन इज 12 डिग्री, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इफ लेंथ ऑफ इट्स वन साइड इज 1 मीटर एंड देन फाइंड इट्स पैरामीटर। रेगुलर पेलिगोन किसे कहते हैं, एक ऐसी फिगर जिसके तमाम साइड से बराबर हों उसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर पेलिगोन। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, हमने फाइंड करना है ऑल इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना है। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ इट्स वन साइड इज 1 मीटर, एक साइड का जो लेंथ है हमें कितना दिया है 1 मीटर, देन फाइंड इट्स पैरामीटर, और उसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ये किसके इक्वल होता है, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, n किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे साइड्स को। ठीक है, अब हमने क्या करना है, n फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसकी साइड्स हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर रेगुलर पॉलीगॉन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई n। 360 एक जो एंगल होता है वो कितना होता है टोटल 360 डिग्री के। ठीक है, एक जो एंगल होता है वो कितना होता है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 90, 180, फिर 270, फिर 360। ठीक है, टोटल कितना होता है 360। हमारे पास यहाँ पे गिवन दिया है एक साइड 12। ठीक है, 12 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई n। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे और n को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 12, 12 1 12, 12 3 36, तो ये हमारे पास क्या आएगा 30, तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 30, उसकी कितनी साइड्स हैं 30 साइड्स हैं। अब हमने क्या करना है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, हमने सब जो एंगल है इंटीरियर एंगल उसका सम फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू,
ये फार्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा था n-2 मल्टीप्लाई बाई 180, तो यहाँ n की जगह में क्या आएगा 30 आएगा, -2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 180। ठीक है, ये कितना बनेगा 28 बनेगा मल्टीप्लाई बाई 180। इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 5040। ठीक है, अब हमने इसके बाद क्या करना है, इसका पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर किसे कहते हैं, ये हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, इसकी जो साइड है बाहर वाली, इसको हम क्या कहेंगे पेरीमीटर। ठीक है, इसका पैरामीटर किस तरह फाइंड करेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे देखें तो कितनी साइड है बाहर से 30 साइड है, और एक साइड का डिस्टेंस हमें कितना दिया है 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास गिवन है। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ वन साइड का लेंथ कितना है 1 मीटर, तो हमने कितनी साइड हमने निकाली थी 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 30 मीटर। अब यहाँ पे देखें तो ये स्क्वायर है, इसकी कितनी साइड्स हैं 4। ठीक है, 1 1 1, 4 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 4 आएगा। 1 साइड में अगर एक साइड हमें गिवन है 1 मीटर, तो 4 साइड्स के कितने होंगे 1 2 3 4, 4 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो इसकी कितनी साइड्स हैं, हमारे पास 30 साइड हैं, और एक साइड का हमें जो है ना डिस्टेंस है लेंथ गिवन दिया है 1 मीटर, तो इसका टोटल कितना होगा डिस्टेंस 30, और इसका टोटल पैरामीटर कितना होगा 30 मीटर। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इसके बाद देखें इसका पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, लाइन ए बी एंड सी डी विद कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे पास गिवन है, और परपेंडिकुलर। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, के को हमने फाइंड करना है। ये क्या है, ए बी जो है ना सी डी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर है एक दूसरों के। अब हमने फाइंड क्या करना है, के को हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, स्लोप का फार्मूला क्या था y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये 8 क्या है y2 है, और इसी तरह ये 3 क्या है y1, इसी तरह ये x2 है और ये x1 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 0, ये हमारे पास क्या आएगा 5 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ ए बी। अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ सी और डी का स्लोप क्या है, यहाँ ये फार्मूला में लिखता हूँ y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, ये y2 है और ये y1 है, ये x1 है और ये x2 है। फर्स्ट जो दो है ना x1 और x2 है, सेकंड जो दो हैं ये y1 और y2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। y2 क्या है हमारे पास k है, यहाँ पे देखें k माइनस y1 हमारे पास क्या है 10। ठीक है, डिवाइड बाई इसी तरह हमारे पास x2 क्या है 8 माइनस, और x1 हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 है। ठीक हो गया, अब हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, k माइनस 10 डिवाइड बाई 5 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास स्लोप ऑफ सी डी आ गया, और ये हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी आ गया। अब हमने क्या करना है, सिंस लाइन ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर, ए बी और सी डी क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये ए बी और ये सी डी ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। अब हम क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया, स्लोप ऑफ ए बी यहाँ पे देखें तो m1 मल्टीप्लाई बाई m2, ये किसके इक्वल होता है -1 के। ठीक है, ये m1 स्लोप 1 हो गया, और ये m2 स्लोप ये ए बी हो गया स्लोप ए बी, और ये m2 क्या हो गया सी डी का स्लोप हो गया, ये किसके इक्वल आना चाहिए -1 के। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ए बी हमारे पास क्या है 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई सी डी कितना है हमारे पास k माइनस 10 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इज इक्वल टू -1। अब ये 5 और ये 5 क्या होंगे आपस में कैंसल होंगे, तो हमारे पास क्या बचा k माइनस 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1। अब ये 2 को इस तरफ शिफ्ट करें, k माइनस 10 इज इक्वल टू -2 बन गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा मजीद और सिंप्लीफाई करें तो k इज इक्वल टू -2 प्लस 10, इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8। ये हमारे पास k की वैल्यू है और फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इसका यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके मजीद जो है ना क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं आगे।
इसके बाद देखें इसका चॉइस में क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3x + 2y + 1 = 0, x - 2y + 3 = 0 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट -1 एंड 0। हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है और ये जो इक्वेशंस हैं ये इसमें से पास हो रही, इस पॉइंट में से पास हो रही है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को लिखा। ठीक है, इसको 1 का नाम दिया, इसको 2 का नाम दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, ये दो इक्वेशन है हमने गिवन दिया है, इन दोनों को पहले हम ऐड करते हैं। ठीक है, 3x + 2y = ये दूसरी साइड में शिफ्ट हो गया, -1 बना, x - 2y ये भी उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -3 बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा और ये 4x = -4 बन गया, x = -1 बन गया, ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई एक x की वैल्यू। ठीक है, अब इसको ले जाके हमने पुट करना है, या इसमें पुट करो या इसमें पुट करो। मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ। इक्वेशन नंबर पुट x = -1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में मैंने पुट किया, ये क्या आएगा, -1 + 2y = -3 बन गया। ठीक हो गया, अब इसको दूसरी साइड में शिफ्ट करो, 2y = -3 और +1 बन जाएगा। ठीक है, 2y = -2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो y = -1 बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गया, -1 और 1। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गया, एक ये -1 आ गया और एक ये 1 आ गया। यहाँ पे देखें तो इक्वेशन 2 में यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस, और ये -2 और ये -2 कैंसिल हो गए, सिर्फ y = 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास एक पॉइंट गिवन था, P1 नाम देते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। क्या था हमारे पास क्वेश्चन में, एक पॉइंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, कौन से थे, -1 और 0। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ P1 × -1 और 0, और एक पॉइंट हमने फाइंड किया -1 और 1। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 पॉइंट, यहाँ पे मैंने लिखा है 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक हो गया। अब हम फार्मूला यूज करेंगे, y - y1 = y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 इंटू x - x1। ठीक है, इसमें जो है ना हम वैल्यूज पुट करेंगे। y एज इट इज आएगा, -y1 हमारे पास क्या है, 0 है ना, 0 एज इट इज आ गया, = y2 हमारे पास क्या है, 1, और y1 हमारे पास क्या है, 0। ठीक हो गया, डिवाइड बाई x2 हमारे पास क्या है, -1, और ये माइनस एज इट इज आएगा, और x1 हमारे पास क्या है, -1। ठीक हो गया, आगे x एज इट इज आएगा, और x1 हमारे पास क्या है, -(-1) है। ठीक है, ये -1x। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखें ये y हो गया = 1 माइनस ये -1 एज इट इज, +1। ठीक हो गया, और x - x+1 बन जाएगा ये। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखें यहाँ पे y = 1 डिवाइड बाई 0, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे और x+1 एज इट इज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये 0 है और ये y है, इन दोनों ये इधर जाके मल्टीप्लाई होकर ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, = x+1। और आगे में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x+1 = 0। ये हमारे पास जो है ना इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ठीक है, ये इसका फाइनल रिजल्ट है। यहाँ से देखें, यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट किया है, यहाँ से ले जाके फिर यहाँ तक ये इसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कंपनी वांट्स टू इंस्टॉल अ न्यू सेल फोन टावर। एक कंपनी जो है ना न्यू सेल फोन टावर इंस्टॉल करना चाहती है, सो दैट इट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू एग्जिस्टिंग टावर लोकेटेड एट P एंड Q। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लोकस, हमने इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करना है। द न्यू टावर शुड बी प्लेस्ड, ये P है और ये Q है। ठीक है, यहाँ से ये हमने यहाँ तक ये P और Q लिया। अब जो है ना एक कंपनी जो है वो टावर, सेल फोन टावर जो है ना इंस्टॉल करना चाहती है। ठीक है, इधर से भी सेम डिस्टेंस पे हो, इधर से भी सेम डिस्टेंस पे होती है, इसके सेंटर पे यहाँ पे लग जाएगा ना। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस, एग्जिस्टिंग पॉइंट यहाँ से भी जो है ना इसके बराबर डिस्टेंस पे हो, और यहाँ पे भी इसके बराबर पे भी डिस्टेंस में हो। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर स्लोप फाइंड करेंगे, फिर जो है ना हम इसका इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये जो है ना इसका मिड पॉइंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका हम स्लोप फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू, मिड पॉइंट का जो फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, x1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें 2 और 8 और 5 और 3 है। ठीक है, x1 क्या है 2 प्लस और x2 क्या है 8 डिवाइड बाई 2। ठीक हो गया, और हमारे पास y1 क्या है 5 है और y2 क्या है 3 है। ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब ये क्या आएगा, 8 और 2 10 आएगा, 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ गया। 5 और 3 8, 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। m1 मल्टीप्लाई बाई m2, अगर हम दो स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें m1 स्लोप ऑफ पी क्यू, अब हम स्लोप ऑफ पी क्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, स्लोप का फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास 3 हो गया और y1 हमारे पास 5 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई x2 हमारे पास क्या है 2, x2 हमारे पास क्या है 8 और x1 हमारे पास क्या है 2। ठीक हो गया, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2 डिवाइड बाई -2 डिवाइड बाई 6 आ गया। ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 डिवाइड बाई 3 आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है इसको हम स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू पी एंड क्यू। ठीक है, हमारे पास जो फार्मूला था ये m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ से ही हम m2 फाइंड करेंगे, इस m1 को जो है ना इसके डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, ये क्या बनेगा m2 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई m1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखें इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, m2 इज इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू क्या है, स्लोपन हमारे पास -1/3 आ गया है। ठीक है, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ और ये हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो m2 हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया और हमारे पास मिड पॉइंट क्या आ गया 5 और 4। ठीक है, ये मिड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया है 5 और 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करेंगे। ठीक है, बाई पॉइंट स्लोप फ्रॉम इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x2। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है ना फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें y हमारे पास क्या है, y एज इट इज रहेगा और y1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें माइनस y1 हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, इज इक्वल टू m2 हमारे पास क्या है 3, यहाँ पे देखें, और यहाँ पे देखें x एज इट इज आएगा और x2 हमारे पास क्या है, सॉरी ये x1 है। ठीक है, x1 हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें y माइनस 4 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 15 आएगा। ठीक हो गया, अब देखें इसको भी उस तरफ शिफ्ट करो तो 0 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई प्लस 4 माइनस 15। ठीक हो गया, अब इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 3x माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये जो है ना हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ लोकस, इक्वेशन ऑफ लोकस, ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखें ये इसका चॉइस क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट क्रॉस द लाइन y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 एट राइट एंगल एट पॉइंट ऑफ 3 एंड 1। ये हमारे पास L1 है, लाइन 1, और ये जो है ना यहाँ से क्रॉस कर रही है ये L2 है। ठीक है, ये इसका जो है ना पॉइंट जहाँ से ये क्रॉस कर रही है 3 और 1। ठीक है, ये लाइन यहाँ से क्रॉस कर रही है। अब हमें जो है ना यहाँ पे चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन जो लाइन हमें दिया है, गिवन लाइन वो क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ये हमारे पास क्या है गिवन लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये m की जगह में यहाँ पे क्या है 2 है,
तो हम लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू 2। ये एक स्लोप आ गया। अब स्लोप, दूसरा स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1 था ना। अब m1 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो m2 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई m1। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, m2 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ये हमारे पास क्या आ गया, m2 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, एक हमारे पास ये आ गया स्लोप, एक हमारे पास ये आ गया स्लोप। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन भी फाइंड करना है। हम किस तरह करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। हमने कौन सा m यूज़ किया है, m2, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स कौन से थे, 3 और 1, जिस पॉइंट से ये पास हो रही थी 3। ठीक है, ये क्या है, y1 है और ये x1 है। तो y माइनस y1 क्या है, 1 इज इक्वल टू m2 हमारे पास क्या है, -1/2 और x माइनस x1 हमारे पास क्या है, 3। ठीक हो गया। अब देखें y माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2x, और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा मजीद हम जो है ना सिंप्लीफाई करेंगे, y इज इक्वल टू -1/2x प्लस 3/2 और ये +1, ये 1 इस तरफ होके +1 हो जाएगा। ठीक है, इसको इन दोनों का जो है ना मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2x प्लस ये जो है ना ऊपर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 2। ठीक है, इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करो तो y इज इक्वल टू -1/2x प्लस 5/2। ये जो है ना हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें फाइंड करने को कहा था, ये इसका फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू 1 व 3 और b इज इक्वल टू 2, 4। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ए में कार्टेशियन प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बाई बी फाइंड करना है। ठीक है, तो ए हमारे पास 1 और 3 है और बी हमारे पास 2 और 4 है। 1/3 फाइंड करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई बी फाइंड करेंगे तो इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1/2 और 1/4, फिर 3/3 2 और 3 4। ठीक हो गया, ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड किया। अब दूसरे सेट में क्या कर रहा है, फाइंड R1 इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इंटू एक्स बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू b। ठीक है, x किसको बिलोंग कर रहा है, ये फर्स्ट x है और ये सेकंड y है। ठीक है, ये x है और ये y है। ठीक हो गया, सेट a जो है ना x को बिलोंग कर रहा है और सेट b जो है ना y को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है आगे, x जो है ना बड़ा होना चाहिए y से। यहाँ पे देखें ये x इससे y से छोटा है, यहाँ पे भी x y से छोटा है। ये जो सेट है ना, यहाँ पे x बड़ा है y छोटा है, और यहाँ पे देखें तो x छोटा है y बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही एक सेट लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू 3, 2। ये जो है ना हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास है चॉइस क्वेश्चन। हमें क्या कह रहा है, फेयर कॉइन इज टॉस 150 टाइम्स एंड हेड कम अप 70 टाइम्स, व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड, आल्सो फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग टेल। 150 दफा एक कॉइन को टॉस किया है और 70 टाइम्स जो है ना हेड आया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड। हमने फ्रीक्वेंसी चेक करनी है हेड की और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करनी है टेल्स की। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड, इसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ इवेंट हैज अकर्ड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ इवेंट्स हैज अकर्ड कितनी दफ़ा गया है, 70। ठीक है, और टोटल ट्रायल्स कितनी थी हमारे पास, 150। तो ये यहाँ पे देखें ये 0 कैंसिल हो गया, तो 7/15 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल फाइंड करनी है। ठीक है, 70 दफ़ा अगर जो है ना हेड आ गया है 150 से 70, तो टेल्स कितनी दफ़ा आएगा, टेल्स कम अप कितनी दफ़ा से 150 को 70 से माइनस करेंगे तो ये बनता है 80 टाइम्स जो है ना टेल्स आया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रिलेटिव
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल हम फाइंड करेंगे तो 80 डिवाइड बाई टोटल, यही फार्मूला यूज होगा, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट हैज अकर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो ये 150 ट्रायल्स हैं, इसमें से 80 दफ़ा गया है तो ये 8 डिवाइड बाई 15, ये इसका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। इसके बाद देखें सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी एंड बी इज इक्वल टू 6a बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी दिया है एंड बी इज इक्वल टू 6a बी स्क्वायर, देन शो दैट, हमने शो करना है a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक हो गया। हमने एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड करना है इसका, ठीक है। a इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी, हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ठीक हो गया। फिर b इज इक्वल टू 6a बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ कौन सा होता है, ये 2 कॉमन जितने भी नंबर होंगे वो हमारे पास इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। ये कॉमन है तो 2ab ये हमारे पास इसका एचसीएफ आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद हमने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम किस तरह फाइंड करेंगे, कॉमन और अनकॉमन दोनों नंबर जो है ना हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये 2ab एज इट इज आएगा, ये कॉमन है, और अनकॉमन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये a और ये b, a और b हो गया, ठीक है। तो 2ab 3 2 6ab, ठीक हो गया। अब इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 6 2 12 a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, ए और बी को मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है ये हमने चेक करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी करते हैं तो ए हमारे पास क्या है 4a स्क्वायर बी, और मल्टीप्लाई बाई बी हमारे पास क्या है 6a बी स्क्वायर, ये a हो गया ये b हो गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24 a क्यूब b क्यूब आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे भी चेक करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे मैंने निकाला था, एलसीएम हमारे पास क्या है 12a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ हमारे पास क्या था 2ab, ठीक हो गया 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24a स्क्वायर सॉरी a क्यूब b क्यूब आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये जो है ना हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। इसके बाद देखें इसका हमारे पास चॉइस में क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ए शॉप ऑन डिफरेंट डेज आर 6 8 6 5 7 6 9, ये हमारे पास गिवन है 6 8 6 5 7 और 6 और 9, ठीक है। ये जो है ना नंबर ऑफ आइटम्स जो है ना सॉल्व हो गई हैं डिफरेंट डेज में, ठीक है। अब हमने इसका क्या करना है, फाइंड मोड फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मीन फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम मोड फाइंड करते हैं, ठीक है। मोड किस तरह फाइंड करेंगे, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है ये हमारे पास इसका मोड होगा। यहाँ पे देखें 6 6 6 6 3 दफा रिपीट हो गया है ना, तो ये हमारे पास इसका मोड हो गया, ठीक है। इसके बाद है बी में हमने क्या करना है, फाइंड मीडियन, मीडियन इसके बाद हमने फाइंड करना है। मीडियन की किस तरह फाइंड करेंगे, ये हमारे पास है, पहले तो इस नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 5 6 6 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये 8 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। ये बीच वाला जो नंबर होगा ये हमारे पास इसका मीडियन होगा, ठीक है। 3 नंबर इस तरफ है 3 नंबर इस तरफ है, तो मीडियम हमारे पास क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू 6। इसके बाद देखें तो मीन है, मीन को हम किस तरह फाइंड करेंगे, समीशन ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाई टोटल नंबर, ठीक है। समीशन करते हैं इन सब नंबर का, 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9 डिवाइड बाई टोटल हमारे पास नंबर कितने हैं 7, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 47 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो इसका आंसर आता है डेसिमल में 7 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 6.71, ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।